नहीं है। ये वो लोग हैं जो पीला चश्मा पहन के पूरी दुनिया को पीला मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूरज यानी सन का कलर येलो दिखता है तो क्या सही में वो येलो यानी पीले रंग का ही है? और क्या पानी में नमक डालने से पानी जल्दी उबल जाएगा? लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स अज्यूम कि एक 6 महीने के बच्चे के सामने एक असली सांप रख दिया जाए तो वो बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा? डर के रोएगा या फिर उस सांप को खिलौना समझकर उससे खेलने लगेगा? जरा सोचिए। और ऐसे में अगर आप एक अंधेरे सन्नाटे भरे शमशान घाट के इलाके में हो और आपके ऊपर अचानक से एक रस्सी आ गिरे तो आप क्या करोगे? वेल फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ऐसे झूठों का पर्दाफाश करने वाले हैं जो ना ही हमें कमजोर बनाते हैं बल्कि हमारी आंखों पर भी एक काला चश्मा लगाने का काम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड 11 myths you strongly believe in। नंबर 1, bulls hate red color। कितने बार आपने ये सुना होगा कि लाल रंग देखकर सांड भड़क जाता है? अब क्या कूल है वो जो ऐसी गलतफहमी पालते हैं और बिंदास फैला भी रहे हैं। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप यकीनन अपने फ्रेंड्स को आउटस्मार्ट कर पाओगे, क्योंकि फर्स्टली सांड यानी कि बुल्स की आंखें डाइक्रोमैटिक होती है, यानी उन्हें कई रंग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक इंसान कलर ब्लाइंड हो सकता है और उसे लाल और हरे रंग में फर्क ही नहीं दिखाई देता, और इसीलिए ऐसे में सांड का लाल रंग देखकर गुस्से में भड़क जाने का लॉजिक तो प्योरली इलॉजिकल है। रियलिटी तो ये है कि एक सांड को गुस्सा तब आता है जब उसके आंखों के सामने एक आदमी लगातार एक लाल कपड़ा हिलाता रहता है। वो एक्शन उसे इरिटेट यानी परेशान करता है और ना कि वो लाल रंग। सो नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, आप लाल कपड़ा पहन के एक सांड को फेस कर सकते हैं जब तक आप उसे चुनौती ना दो, वरना वही सांड आपका वो बुरा हाल कर सकता है कोई दूसरे रंग का कपड़ा पहनने के बाद भी। वेल, डिड आई जस्ट हिट द बुल्सआई? नंबर 2, अल्कोहल इज वार्मिंग। अब दोस्तों, क्या क्या मिथ पाल के रखे आपने दोस्तों? ठंडी में दारू पीने से गर्मी का एहसास होता है और इसीलिए तो विदेशों में अल्कोहल का इतना डिमांड है। वेल, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अल्कोहल और कोल्ड टेम्परेचर का डेडली कॉम्बिनेशन होता है। इनफैक्ट जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो आपको हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है, यानी आपका बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मली लो हो जाता है। और जो हम वार्मथ वैसे फील कर रहे होते हैं वो इसीलिए क्योंकि स्किन के आसपास के पेरिफेरल वेसल्स वाइड हो जाते हैं और हमें गर्मी की फीलिंग आती है, पर असल में हमारे वाइटल ऑर्गन्स का तापमान काफी कम होने लगता है, क्योंकि अल्कोहल बाय नेचर कूल होता है। Quite alarming, right? Number 3, space explosions happen. अब friends, क्या आपने हॉलीवुड मूवी स्पेसिफिकली साइफाई मूवीज जैसे कि स्टार वॉर्स और मार्शियंस देखी है? तब तो आपका स्पेस नॉलेज अव्वल दर्जे का होगा और आप यकीनन ये कहोगे कि स्पेस में एक्सप्लोजन्स होने से जोरदार धमाके की आवाज आती है। ल्यूक ने डेथ स्टार को कैसे हिट किया था? वेल, फिल्मी वे से आपका ब्रेन वॉश जरूर किया जा रहा है, बट इट्स टाइम फॉर सम हॉग वॉश एंड गेट योर बेसिक्स राइट। फिल्म्स में कभी कभी दोस्तों देयर इज नो लॉजिक, ओनली मैजिक। एक्चुअली स्पेस एक वैक्यूम है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम यानी माध्यम की जरूरत होती है, जैसे हमारे पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर या एयर। अब जब स्पेस में कोई ऐसा माध्यम नहीं है तो फिर आपको कोई भी साउंड सुनाई कैसे देगी? आई मीन साउंड वेव्स ट्रैवल ही किस मीडियम से करेंगे? सो अगर आपको फिर भी धमाके की आवाज सुनाई दे, then I'm sorry to say friends, आपके शायद कान बज रहे हैं। Number 4, dogs see the world in black and white। फ्रेंड्स, कुछ अकल के दुश्मनों की सोच है कि कुत्तों को सारी चीजें सिर्फ काली और सफेद रंग की दिखाई देती है। एंड यस माय फ्रेंड्स, ये तो सरासर झूठ है कि कुत्ते सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट यानी मोनोक्रोम कलर्स ही पहचानते हैं। बट असल सच ये है कि कुत्तों को कलर्स दिखते तो है, पर उनकी विजन इंसानों के मुकाबले काफी कमजोर होती है और तभी तो वो सारे कलर्स को आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे आंखों की रेटिना में 6 मिलियन कोन्स है और कुत्तों के सिर्फ 1.2 मिलियन कोन्स। और इसीलिए जब इंसानों को लाल, नीला, हरा और पीला रंग का फर्क करना आता है तभी कुत्तों को सिर्फ नीला और पीला रंग ही दिखाई देता है। और तभी तो आप समझ ही गए होंगे कि डॉग्स के हर्डल रेस कॉम्पिटिशंस में हर्डल्स यानी बार्स अक्सर ब्लू या येलो रंग के ही होते हैं। नंबर 5, द पिन ऑफ अ ग्रेनेड कैन बी पुल्ड विद योर टीथ। अब दोस्तों, द मैजिक ऑफ द मूवीज इज सच दैट यू कैन फील लाइक अ हीरो। तभी तो बॉलीवुड मूवीज के हीरोज की डेयरडेविलरी देखकर आपके अंदर का सिंघम जाग जाता है और कैप्टन अमेरिका जैसे फिल्म्स को देखकर आप फुल्ली चार्ज्ड अप हो जाते हैं। पर फ्रेंड्स, एक M76 ग्रेनेड के पिन को पुल करने के लिए आपको 3 से 5 किलो तक के फोर्स की जरूरत होती है और एक रशियन ग्रेनेड के पिन को पुल करने के लिए आपको एटलीस्ट 8 किलो तक के फोर्स की जरूरत होती है। और सिंगापुर का SFG-87 के पिन को पुल करने से पहले उसके पिन को ट्विस्ट करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी ताकत तो आप अपने दांतों से
उसे नहीं निकाल पाओगे। एंड सो फिल्मी हीरोज की नकल ना करे, क्योंकि नकल में भी अकल होनी चाहिए, जो काफी सारे मूवीज हमसे छीन लेती है। नंबर 6, ऑस्ट्रिचेस स्टिक देयर हेड इन द ग्राउंड व्हेन स्कैर्ड। अब क्या आपने कभी ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग को जमीन के अंदर अपना मुंडी गाड़े हुए देखा है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या होगी? क्या वो डर है या फिर कोई और रीजन? फ्रेंड्स, काफी लोगों का ये मानना है कि ऑस्ट्रिच डर के मारे अपनी मुंडी को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, पर एक झूठ की उम्र तब तक ही है जब तक सच का पता न चले। सो द फैक्ट इज, एक ऑस्ट्रिच की रनिंग स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि फास्टेस्ट इंसान के रनिंग स्पीड का डबल है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो तो एक घोड़े को भी रनिंग रेस में हरा सकती है। प्लस उसका एक किक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक शेर को वो मौत के घाट उतार सकती है। एंड इन दैट केस, मुसीबत से बचने के लिए वो दौड़ना ही प्रेफर करेगी। सो द एक्चुअल रीजन बिहाइंड ऑस्ट्रिच हेड डिगिंग इज डिफरेंट। एक ऑस्ट्रिच जमीन में खड्डे खोद के अपने अंडों को जमीन के नीचे गाड़ के रखती है और वक्त वक्त पे अपनी मुंडी को जमीन के नीचे डालकर उन अंडों को चेक करती है। सो नो मोर फॉल्स स्टोरीज माय फ्रेंड्स, सच आपके सामने है, लेकिन हमें इंडिया में कौओं और कबूतर देखने से फुर्सत मिले तब तो ना। नंबर 7, द सन इज येलो। फ्रेंड्स, कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता भी है, तभी तो आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो दैट द सन इज येलो। एक्चुअली सूरज में रेनबो के सातों कलर्स समाये हुए होते हैं और उन सभी कलर्स के मिक्स होने से सन फाइनली व्हाइट कलर का होता है। और अगर हम स्पेस से देखें तो सन हमें सफेद रंग का ही दिखाई देगा। बट गोइंग बाय द रेयली स्कैटरिंग ऑफ लाइट थियरी, सूरज से निकलती किरणें वायुमंडल में इस तरह स्प्रेड होती है मानो सब पीला या ऑरेंज कलर का हो। द फैक्ट इज, कुछ रंग जैसे कि हरा और लाल रंग शॉर्ट वेवलेंथ के होने की वजह से एटमॉस्फेयर में खो जाते हैं और हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाते। ऑन द अदर हैंड, सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ्स वाले कलर्स जैसे कि येलो एंड ऑरेंज हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी सी द सनलाइट एज येलो। नंबर 8, कोकोनट ऑयल इज प्योर पॉइजन। अब फ्रेंड्स, हाल ही में हार्वर्ड के प्रोफेसर कैरन माइकल्स की रिसर्च ने क्लेम किया कि नारियल तेल हमारे लिए पॉइजन है। लेकिन अगर ऐसा होता तब तो साउथ इंडिया के घर घर में लोग इस पॉइजन के शिकार होते। पर सालों से कोकोनट ऑयल के यूज ने उल्टा उनके स्किन को ग्लोइंग और उनके बालों को काले, लंबे और स्ट्रॉन्ग रखे है। The irony is that जो इम्पोर्टेंस इंडिया वाले आज ऑलिव ऑयल को देते हैं, वही इम्पोर्टेंस यूएसए वाले वर्जिन कोकोनट ऑयल को देते हैं। और पता नहीं कैरन माइकल्स का वो बयान कोई पब्लिसिटी स्टंट था कि क्या, बट इंडियन डाइटिशियन रुचिता द्विवेकर ने कैरन माइकल्स के क्लेम को डिबंक करते हुए कहा कि नेचुरली ऑकरिंग फैट, बी इट इन एन एग योक, कभी भी हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है। इनफैक्ट कोकोनट ऑयल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, which has cardioprotective properties. So coconut oil can actually be good for you. Number 9, different parts of your tongue detect different taste. क्या आपने टंग मैप के बारे में सुना है? आपने साइंस बुक्स में इलस्ट्रेशन के तौर पर टंग मैप में अलग अलग सेक्शंस तो देखे ही होंगे जो डिफरेंट टेस्ट सेंसेशंस को डिस्क्राइब करते हैं। कीमोसेंसरी साइंटिस्ट ने केमिकल स्टिमुलाई के जरिए पाया है कि टंग के सारे हिस्सों में सारे टेस्ट सेंसेशंस होते हैं। एक्चुअली हमारे जीभ के हर पार्ट में टेस्ट बड्स है जो हमें कड़वा, मीठा, नमकीन और तीखा जैसे स्वाद का फील देते हैं। सो डिबंक दिस मिथ, क्योंकि सच तो कड़वा ही होता है। और सच ये है कि 1940 में एडविन बोरिंग नाम के एक इंसान ने एक गलत टंग मैप दुनिया के सामने लाया जिसमें सिर्फ 4 टेस्ट का ही जिक्र है। पर 2002 में एक जापानीज केमिस्ट ने उमामी टेस्ट का भी मेंशन किया है। उमामी से हमें सेवरी यानी स्पाइसी और सॉल्टी टेस्ट का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल द टेस्ट ऑफ मीट एंड चीज। सो फ्रेंड्स, थैंक्स टू आवर टेस्ट रिसेप्टर्स जो कि टंग के हर हिस्से में फैले हैं, और किसी चीज को चखने के साथ साथ वो स्पेसिफिक टेस्ट रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और हमें उसके टेस्ट का पता चलता है। And that's how we know that the coffee is bitter, chips are salty, chocolates are sweet, and chicken soup is umami. Number 10, men get beer bellies from beer. Beer के संबंधित कई सारे myths है, जैसे कि beer consumption से beer belly आता है। But friends, it's time to quash this myth, क्योंकि एक average American इंसान साल में 23 gallons तक beer पीता है, और world's most popular drink में पानी और चाय के बाद ही beer का नंबर है। तो एक बेवड़े के लटकते मोटे पेट का कल्प्रिट सिर्फ beer ही नहीं है। एक बियर कैन में लगभग 12 ग्राम कार्ब्स होते हैं, एंड सो वंस अ वाइल बियर पीने से बल्जिंग टमी नहीं होती है। द फैक्ट इज दैट टू मेनी कैलोरीज ऑफ एनी काइंड लीड्स टू बियर बेली, बी इट बियर और इवन अ सॉफ्ट ड्रिंक। और इसीलिए फ्रेंड्स, असल में बियर के साथ चखना जो आप बड़े चाव से खाते हो, फॉर एग्जाम्पल सेंगदाना चना या चिप्स, ये सारे वेस्ट लाइन इंक्रीज करने में मदद करते हैं। सो कट डाउन ऑन योर कैलोरी इनटेक टू गेट अ स्लिम एंड ट्रिम टमी।
Number 11. If you swim in the sea immediately after a meal, you can drown. अब कितने बार आपके पेरेंट्स ने आपको खाना खाने के तुरंत बाद खेलने, उछलने या फिर स्विमिंग करने से रोका है? I know many a times, क्योंकि एक बात जो लोग आंखों पे पट्टी बांध के मानते हैं वो ये है कि खाने के तुरंत बाद तैरने से आपके डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्चुअली 1908 में एक स्काउट हैंडबुक में ये मेंशन किया था कि खाने के 90 मिनट्स बाद ही स्विमिंग करना चाहिए, बट लेटर साइंटिफिक थियरीज ने ये प्रूव किया कि इनफैक्ट खाने के बाद स्विमिंग करने से बॉडी के फ्लोट करने की एबिलिटी एक्चुअली बढ़ जाती है। सो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन से गुमराह करे, जैसे कि एक पके बाल को प्लग करने से उसके बदले 2 और पके बाल आ जाएंगे या शेव करने से और ज्यादा बाल आएंगे, देन बी साइंटिफिक और उनको बोलो कि एक हेयर फॉलिकल में एक टाइम पे एक ही बाल उग सकता है, और अगर ऐसा होता तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम